पूर्णिया जिला क्षेत्र के अनुमंडल कार्यालय बनमनखी सभागार में किसान के हित के लिए एक बैठक किया गया, जिसमें खाद बीज के दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि सभी विक्रेता अपने अपने दुकान के बाहर बोर्ड लगाएंगे और M4 रजिस्टर सेल रजिस्टर को अपडेट रखेंगे। साथ ही किसानों को मिलने वाले यूरिया और DAP उचित मूल्य पर बेचेंगे। यदि इसमें जांच के दौरान कोई अनियमितता पाई जाती है तो जिला पदाधिकारी को सूचित करते हुए उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इस बैठक में क्षेत्र के किसान सलाहकार, किसान कोऑर्डिनेटर और प्रखंड कृषि पदाधिकारी मोहम्मद मिराज मौजूद थे। आइए सुनते हैं पूरी बात को SDM प्रमोद कुमार से क्या कहते हैं। आज अनुमंडल सभागार में सभी खाद और कृषि बीज उपकरण विक्रेता जो सभी दुकानदार हैं सभी के साथ बैठक रखी गई है, जिसमें करीब 130 हमारे यहाँ लाइसेंसधारी दुकानदार हैं। उन्हें कृषि विभाग की कुछ आवश्यक गाइडलाइंस को निर्देशित करवाया गया है। जैसे सभी को अपना दुकान के बाहर बोर्ड लगाना है जिसमें यूरिया, DAP का और अन्य खाद जो है उसकी सूची का मूल्य तालिका लगाना है, प्लस M4 भरना है, सेल रजिस्टर अपडेट करके रखना है और जो भी रेट जो निर्धारित मूल्य है सरकार के द्वारा उससे अगर अधिक रेट पर कोई विक्रेता खाद बेचते हैं और अगर कंप्लेन हमको जानकारी प्राप्त होती है तो हमारे द्वारा निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की जाएगी। दिशा निर्देश और क्या दिए गए? यही है कि कोई भी निर्धारित मूल्य से ज़्यादा दर पर बिक्री नहीं करेंगे और नहीं तो उस पर सुसंगत धारा के तहत कार्रवाई होगी और उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। मैं अनुमंडल कृषि पदाधिकारी अभी नए नव यहाँ पे मैं हुआ हूँ और बनमनखी अनुमंडल में DM सर के आदेश पर एक यहाँ पे SDM सर के माध्यम से उर्वरक निगरानी समिति का जो है बैठक रखी गई थी। सर के द्वारा भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। उसमें सभी डीलरों को मुख्य रूप से, जैसे अभी खरीफ का सीज़न चालू होने वाला है और बहुत किसान को अभी खाद की ज़रूरत पड़ेगा जो धान की खेती करते हैं। हमारे बिहार में यहाँ मुख्य रूप से धान की खेती बनमनखी में हो रहा है, जिसका कवरेज लगभग 11,000 हेक्टेयर है और सरकार की मंशा है कि जो भी किसान हमारे हैं उनको सही मूल्य पे और सही समय पर उसकी खाद उपलब्ध हो जाए। खाद की उपलब्धता की कोई कमी नहीं है और हम लोग जो है पर डे कहीं न कहीं किसी पंचायत में अभी औचक निरीक्षण करते हैं और जिसमें किसी भी तरह की त्रुटि पाई जाती है उसको फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर जो है नियम है उसकी तहत सुसंगत कार्रवाई की जा रही है। SDM सर के माध्यम से भी हम लोग को कुछ दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसको प्रोसीडिंग के माध्यम से हम लोग लिए हैं और सर का जो भी दिशा निर्देश आगे भी प्राप्त होगा उस पर हम लोग उस पर फील्ड स्तर तक उतारने का कार्य करेंगे। किसानों को समय पर खाद नहीं मिलता है तो इसमें आप क्या निर्देश दे रहे हैं? यदि कहीं भी किसी भी दुकानदार के अगेंस्ट में यदि वहाँ से कंप्लेन आता है कि वहाँ के किसान को खाद नहीं, कल ही एक इस तरह का केस आया था, हम लोग गए थे और उस किसान को समय खाद भी मिला और उचित दाम पे मिला। यदि इस तरह की किसी भी तरह की हमारे पास शिकायत आता है तो उस पर सुसंगत धाराओं के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या परिचय हुआ? मैं अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, मेरा नाम मोहम्मद मिराज है।